नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को सौंपा जिलों का प्रभार। सतपाल महाराज के हाथों में हरिद्वार जिले की कमान तो सुबोध उनियाल संभालेंगे राजधानी दून की जिम्मेदारी। वन वन्यजीव और प्रकृति संरक्षण पर सीएम धामी का फोकस। मुख्यमंत्री बोले इकोलॉजी और इकोनॉमी में बनाना होगा बैलेंस, मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने पर होंगे काम। दिल्ली तलब किए गए उत्तराखंड के कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ के विरोध में रणनीति की तैयारी, दिग्गजों के बीच चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के रंग में रंगी देवभूमि। सीएम धामी सहित कई मंत्रियों ने भी किया योगाभ्यास। बोले योग शरीर को निरोगी बनाने की विद्या। प्रदेश में 75 हेरिटेज स्थानों पर हुआ योग के विशेष कार्यक्रम। आईटीबीपी के हिमवीरों ने 18,000 फुट की ऊंचाई में बर्फ के बीच किया योगाभ्यास। और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को जिले की कमान उनके हाथों में सौंप दी है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, तो वहीं प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी जिले का प्रभारी मंत्री, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली जिले की, देहरादून जिले के प्रभारी मंत्री की कमान सुबोध उनियाल को सौंपी गई है। रेखा आर्या को नैनीताल जिले और चंपावत जिले के प्रभारी मंत्री की कमान सौंपी गई। वहीं चंदन रामदास को पिथौरागढ़ और पौड़ी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले की कमान सौंपी गई है। उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन संरक्षण, वन्यजीव और प्रकृति संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में बैलेंस बनाकर चलना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने पर प्राथमिकता से काम करने होंगे, जिसके लिए स्थानीय समुदायों के सहयोग से प्राइमरी रिस्पॉन्स टीमों का भी गठन किया जाएगा, जो वन और वन्यजीव संरक्षण के साथ ही वन अग्नि को रोकने पर भी काम करेंगी। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की एक बात हुई है, जो मानव वन्यजीव संघर्ष के लेकर के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात हुई है, जिसके माध्यम से किन तरीकों से हम इसका कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के कभी चर्चाएं हुई और गैंडों की शुरुआत में आया था पायलट, उसको निरस्त किया है, क्योंकि अभी जब तक जंगली जानवरों के द्वारा जो फसलों को और आम आदमी को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन पर निश्चित रूप से एक एक्शन प्लान नहीं बन जाता, तब तक किसी और अन्य जीव के बारे में न सोचे देखते हुए इसको रद्द किया गया। आज की 17वीं राज्य वन्यजीव बोर्ड में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें मुख्य रूप से सोनप्रयाग से केदारनाथ का जो हमारा एरिया है, उसमें रोपवे का प्रोजेक्ट अनुमोदित किया गया है, और साथ ही में आपका गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक का भी जो रोपवे प्रोजेक्ट को जो है अनुमोदित कर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए संस्तुति की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पहली बार जो है मानव वन्यजीव संघर्ष समन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। इसके साथ ही अग्निपथ योजना के जो रणनीति है, उसके लिए भी सभी विधायकों को दिल्ली में बुलाया गया है। राहुल गांधी से लगातार हो रही पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी सभी विधायक और सांसदों के साथ बैठकर आगे की रणनीति तैयार करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि राहुल गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने देश भर के तमाम विधायक और सांसदों को दिल्ली में बुलाया है।
4 बार राहुल गांधी जी को ईडी मुलाकात के लिए, पूछताछ के लिए बुला चुका है। पहले दिन 8 घंटे, दूसरे दिन 14 घंटे, तीसरे दिन 12 घंटे और चौथे दिन 10 घंटे की पूछताछ के बाद भी ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा। सभी प्रदेशों के शीर्ष नेताओं को अपने वहां दिल्ली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर बुलाया है। उत्तराखंड कांग्रेस से भी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी, पीसीसी अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी और कई विधायक दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। इन दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से ईडी द्वारा 5वें दौर की लगातार पूछताछ जारी है और जो उत्तराखंड के विधायक हैं, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद, लगातार उनको दिल्ली तलब किया जा रहा है। आज फिर उनको दिल्ली बुलाया गया है। आखिर किस परिप्रेक्ष्य में उनको दिल्ली बुलाया गया है? कई मुद्दे हैं, अग्निपथ को लेकर भी उनका विचार मंथन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से जिस तरह से ईडी द्वारा पूछताछ चल रही है, आज 5वें दौर की लगातार उनसे पूछताछ है, उसको लेकर भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी राज्यों के विधायक और सांसदों को दिल्ली बुलाया है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस कमेटी किस मुद्दों को लेकर अपना विचार मंथन करती है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ हितेश त्यागी, रफ्तार मीडिया, देहरादून। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चयन में सदस्यों की खरीद फरोख्त को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने एक ऐसा सुझाव तैयार किया है जिसके तहत जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के समय खरीद फरोख्त पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। क्या है वो सुझाव, उसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिले से चुने हुए सभी जिला पंचायत के सदस्य करते हैं, तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव ब्लॉक में चुने गए क्षेत्र पंचायत सदस्य करते हैं। यानी जिन जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जनता चुनकर भेजती है, वो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चयन सीधा जनता के जरिए न होने से बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त के मामले भी देखे जाते हैं। लेकिन लगता है कि अब खरीद फरोख्त का ये सिलसिला शायद खत्म हो जाएगा। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने एक सुझाव देते हुए राज्य विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस मसले पर केंद्रीय पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि जो सुझाव सतपाल महाराज ने दिया है उस पर विधिक राय ली जाएगी। उत्तराखंड अब मात्र 17 गांव बचे हैं, जिसको हम पूरा करके जुलाई में हम पूर्ण डिम्ड रजिस्टर्ड डिजिटल और जो CORS एक टेक्नोलॉजी जो आप देखेंगे अभी, जो आने वाले दिन में पंचायत जो केंद्र होगा किसानों को मौसम की जानकारी भी देने का, अब पंचायत केंद्र होगा CORS, जहां हम अमीनों के द्वारा जमीन की नाप कराते थे। एक ऐप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा 5 सेंटीमीटर की से भी कम का इतना एक्यूरेसी होगा। इस मसले पर भले ही तेजी से काम हो रहा हो, लेकिन जब तक देश की संसद में इसको लेकर संशोधन प्रस्ताव नहीं आएगा, तब तक सतपाल महाराज की मांग पूरी नहीं होगी। उत्तराखंड पंचायती राज विभाग के निदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि ये संविधान संशोधन का विषय है और संविधान संशोधन में जब तक बदलाव नहीं होता तब तक ये मुश्किल बरकरार रहेगी। नहीं, देखिए वो बेसिकली संविधान संशोधन का विषय है और वो राज्य सरकार अगर चाहे तो प्रस्ताव दे सकती है, लेकिन वो बेसिकली किसी नियमावली का नहीं, वो संविधान संशोधन का विषय है। बेशक पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज का सुझाव जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चयन में खरीद फरोख्त से बचने के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक संविधान संशोधन से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक महाराज की मांग पर मोहर लगना मुश्किल है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार क्या केंद्र सरकार महाराज की मांग का संज्ञान लेते हुए संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद में लेकर आती है या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जगह जगह खास कार्यक्रम हुए। ऋषिकेश यानी कि योग नगरी में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पूरे परिवार के साथ ही हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इसके साथ ही देहरादून और केदारनाथ धाम में भी योग हुआ। प्रदेश भर में आयोजित हुए योग कार्यक्रम पर आधारित हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देश भर में योग के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर देश भर को संबोधित किया। तो उत्तराखंड में योग दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित हुए। ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार सहित योग अभ्यास कर फिट रहने का संदेश दिया। तो देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी योग करते नजर आए। इसके साथ विधानसभा में आयोजित योग कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने भी योग अभ्यास कर लोगों को योग के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया है। जो 8वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, इसको हम सब ने इकट्ठा मिलकर देहरादून के अंदर में मनाया है आज। और इसके अंदर में ITBP, दून कॉलेज, दून यूनिवर्सिटी, HNB और सचिवालय राजभवन के हर एक इंसान ने इसके अंदर में हिस्सा लिया है। हम सबको हर दिन योगा करना चाहिए, परिवार के साथ करना चाहिए, सामूहिक तरीके के साथ करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि योग करना बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से तो हमें मजबूत करता ही है योग, लेकिन साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी हम लोग मजबूत होते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी योग से बेनिफिट करते हैं। आज की जीवन में जहां आपाधापी है, दौड़ भाग है, स्ट्रेस है, हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग योग करें। छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़ों तक सबको फायदा करता है। इसलिए हमें जीवन में योग को एक संस्कार की तरह लेना चाहिए। और आज के दिन मैं पूरे उत्तराखंड के निवासियों को योग दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। वहीं देश के अलग अलग जिलों से योग दिवस पर सामने आई तस्वीरों में सभी योग अभ्यास करते नजर आए। इनमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ी बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल रहीं। योग के गुर सीख रहे लोगों ने योग के प्रति अपनी भावनाओं को भी जाहिर किया। इसके साथ ही चंपावत और गदरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पंचम वाहिनी SSB के जवानों ने योग किया। योग के तो वैसे बहुत फायदे होते हैं। इसमें जो है कि आसन किए गए, कुछ प्राणायाम किए गए, जिनके द्वारा जो है आज हम ही नहीं संपूर्ण जो विश्व इसको मना रहा है। और इसको जो है सही ढंग से हम हमेशा इसकी अभ्यास करते हैं। और इसी प्रकार से कौन से योग सिखाए गए जवानों अधिकारियों को? जवानों को मैंने अष्टांग योग पे जो है कि योग कराया सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जगह जगह से सामने आई तस्वीरों में लोगों में योग के प्रति जागरूकता देखने लायक रही। और इस बात से ये तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग आम जन तक पहुंचा है। बस लोगों को योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा ताकि हर तरह के रोगों से सभी निरोग रह सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ITBP के हिमवीरों ने भारत तिब्बत सीमा पर स्थित 18,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले धारचूला के दावे चेक पोस्ट में बर्फ के बीच योगा किया। पूरे देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। जवानों ने कहा कि खुद को स्वस्थ रखने और मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए हमेशा हम सभी लोग यहाँ योगा करते हैं। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी के कयारकुली गांव में भी योगा दिवस मनाया गया, जिसमें मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी लोगों के साथ योगाभ्यास किया। दूसरी तस्वीर आप खटीमा के अलग अलग सरकारी कार्यालयों की देख रहे हैं, जहां पर योग दिवस मनाया गया। इस दौरान योग गुरु बाबा विमलेश ने तमाम सरकारी कार्यालयों में पहुंचकर योग के बारे में जानकारी दी और सभी को योगा भी करवाया। वहीं तीसरी तस्वीर आप पौड़ी के इंडोर स्टेडियम की है, जहां पर सामूहिक योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है।
प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसे यूनाइटेड नेशन के अंदर पास कराया और 2015 से योग पूरे विश्व में 21 जून के होता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जन जन तक योग के प्रचार प्रसार हो और लोग आदत बनाएं। तो आइए आज इस योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी संकल्प लेते हैं और विकल्प रहित संकल्प लेते हैं कि हम नित्य प्रतिदिन योग करेंगे और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे समाज को हम स्वस्थ रखने की आज संकल्प लेते हैं। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में भी कई जगहों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें योग करने के साथ साथ जीवन में योग का क्या महत्व है वो भी समझाया गया। देहरादून के क्लेमेंट टाउन सुभाष नगर स्थित कॉस्मिक क्योर योगा संस्थान द्वारा भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर संस्थान की संचालिका नीतू तेवतिया ने सभी बच्चे और युवाओं को योगाभ्यास के साथ साथ योग के गुणों के बारे में भी बताया और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। आपको बता दें कि योग शरीर को निरोग बनाने की विद्या है। योग से जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग थीम रखने का उद्देश्य था लोगों में एकता और करुणा की भावना बढ़ सके। अभी हमने कोरोना का समय देखा है, तब लोगों ने बढ़ चढ़कर एक दूसरे की सहायता की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी योग करेंगे और निरोग रहेंगे। इसके साथ ही योग दिवस पर हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों लोगों ने योग किया। इस दौरान मेयर जोगेंद्र रोतेला ने भी सभी लोगों के साथ योगाभ्यास किया। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम के अलावा जगह जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बुजुर्गों, बच्चे और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेयर जोगेंद्र रोतेला ने कहा कि योग से तन मन स्वस्थ रहता है, इसलिए सभी लोगों को योगा करना चाहिए। इंटरनेशनल ब्रदरहुड अगर कोई विद्या कायम कर सकती है तो योग है। योग जीवन में सब कुछ देता है, तन और मन की एकाग्रता को देता है, जो कि जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत उत्साह से बनाया जा रहा है और मैं तो चिकित्सा अधिकारी हूँ, लेकिन मैंने इस बार योग भी किया है, योग से भी पीजी किया है और मेरा तो जो पैशन है दैट इज़ योग ओनली। और मेरे ख्याल से हर इंसान के जीवन में योग की बहुत बहुत महत्वता है एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर योग नहीं जीवन में तो कुछ नहीं। हम आए ही किस लिए हैं? हमारा मनुष्य शरीर क्यों आया है? हम क्यों आए इस दुनिया में? हम अपने आप को जोड़ने के लिए आए, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए आए। दिनेशपुर के खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम में भी सैकड़ों युवा और बुजुर्ग और महिलाओं ने योगा दिवस मनाया। क्षेत्र की योगा प्रशिक्षण डॉक्टर रंजना दुबे ने सभी लोगों को योगाभ्यास कराया। साथ ही कहा कि इसी तरह योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है, ताकि बीमारी और भागदौड़ भरी इस जिंदगी में तनाव से दूर रहा जा सके। मानव जीवन में आप कह रहे हैं कि योग का अस्तित्व क्या है? मानव जीवन में योग का अस्तित्व बहुत बड़ा है। इस कोविड-19 में दर्शाया गया है कि जो लोग अंदर हैं वो योग किए, वो सुरक्षित रहे, इम्यूनिटी पावर बढ़ी उनकी। और योग का मतलब होता है एकत्र होना, जुड़ना। और मानव शरीर में भ्रांतियाँ अलग तरह की होती हैं, तो इस वजह से योग करना अति आवश्यक है। और योग अपने आप में पूर्ण है, तो योग को हमेशा करते रहना चाहिए, अपने जीवन में लाते रहना चाहिए। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव, प्रवक्ता, वीडियो एनालिस्टर और सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के मैनेजर, इसके साथ ही कोच सहित 7 लोगों के खिलाफ बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी पर उत्तराखंड के सीनियर पुरुष क्रिकेटर टीम के सदस्य क्रिकेटर मनीष झा आर्य की पिटाई करने, जान से मारने की धमकी देने और 10 लाख रुपए मांगने का आरोप है। ये मुकदमा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी के निर्देश पर किया गया है। इस मामले का संज्ञान लेते ही खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
देखिए, इसमें जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बसंत विहार थाने में कंप्लेंट की गई कि उनके बेटे जो उत्तराखंड क्रिकेट टीम के सदस्य हैं और ट्रेनिंग के दौरान जो ये सचिव हैं और बाकी अन्य लोग उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। इसके अलावा जो है कुछ पैसों की डिमांड की गई और पैसे ना देने पर उनका करियर ख़राब करने की धमकी दी गई। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ के आचरण, यहाँ का संस्कार उसके व्यक्तित्व में झलकता है। तो मुझे लगता है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को इस बारे में चिंता करनी चाहिए और मैं समझती हूँ कि एक क्रिकेटर के साथ में पूरी उत्तराखंड के लोगों की भावना है। उसके दुर्व्यवहार में जो उसके संग दुर्व्यवहार हुआ है वो खेदपूर्ण है। इसके लिए वो खेल एसोसिएशन जो है, क्रिकेट एसोसिएशन, इसके लिए चिंता करे और निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि उस क्रिकेटर को जांच के बाद में जो उचित न्याय वो अपेक्षा करता है वो जरूर मिलेगा। 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के दायरे में आने वाली सभी चीजों के इस्तेमाल पर बैन होगा। इसमें 100 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक शामिल है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के फैसले का कई बड़ी कंपनियां विरोध भी कर रही है। वहीं देहरादून नगर निगम ने भी प्लास्टिक बैन को लेकर सभी तैयारियां कर ली है। मेयर ने बताया कि 1 जुलाई से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। देखिए, हम लगातार प्लास्टिक के खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं। अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण के साथ साथ हमने सभी स्कूलों में बच्चों के साथ, व्यापारिक संस्थान, समस्त नागरिकों के साथ मंडियों में जाकर हमने ये लोगों को जागरूक किया है और प्लास्टिक के दुष्परिणाम भी बताए हैं। हमारा प्रयास है कि हम जो है देहरादून से प्लास्टिक को मुक्त करें। आपने जितनी मेहनत से जमीन खरीदी उससे ज्यादा पसीना आपने कार्यालय के चक्कर लगाकर उसका दाखिल खारिज कराने में बहाया होगा। लेकिन अब आपको इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अब नगर निगम कार्यालय में फाइलों के रखरखाव में सुधारीकरण किया जा रहा है और इस व्यवस्था की देखरेख के लिए उप नगर आयुक्त को नियुक्त भी किया गया है, जो हर 15 दिन में सभी कर्मचारियों की समीक्षा करने का काम करेगा। साथ ही आने वाले समय में जमीन खरीदने के बाद सीधे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। इसके संबंध में हमारा पहला प्रयास ये है कि जो एक नई प्रक्रिया में हम इसको लेके आए हैं, नई मॉनिटरिंग में लेके आए हैं, उसमें इसको स्थापित कर लिया जाए और फिर करीब 2 से 3 महीने के भीतर नगर निगम चाहेगा कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाए ताकि लोग घर बैठे म्यूटेशन अप्लाई कर सके या उसको ट्रैक कर सके। इन दिनों प्रदेश में चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा जोरों शोरों पर चल रही है, लेकिन इस बीच यात्रियों द्वारा गुंडागर्दी करने की भी खबरें सामने आ रही है और ऐसा ही मामला श्रीनगर से सामने आया, जहां पर कुछ सिख यात्रियों ने संयुक्त अस्पताल के नीचे पहले महिला के साथ अभद्र टिप्पणी की। जब उस बात का विरोध स्थानीय युवक ने किया तो यात्रियों ने युवक के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 सिख युवकों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। श्रीनगर संयुक्त चिकित्सालय के सामने है। मैं अपनी दुकान के गेट पे खड़ा था। वहाँ पे कुछ सिख तीर्थ यात्री, तो क्या कहेंगे, सिख यात्री आए हुए थे। वो आती जाती महिलाओं को वहाँ पे छेड़ रहे थे, तो मैंने उनका विरोध किया। मैंने कहा आप ऐसा ना करें, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस पर एक उसमें से 2 लोगों ने मेरे पे हमला किया। हमला करने में तो मैंने अपने बीच बचाव, मैंने उनको अपना बीच बचाव किया, तो इस बीच वो सारे लोग मेरे पे झपट गए। उन्होंने लाठी डंडों से वार किया। वहीं लक्सर के रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस और भारतीय रेलवे के तहत रेलवे सुरक्षा बल का नशे के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें कई रेलगाड़ियों में यात्रियों को जागरूक भी किया गया। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि नशे के खिलाफ जो भी गतिविधि के बारे में जानकारी मिले उसकी तुरंत बात बताई जाए। हमारा उच्चाधिकारी गणों के आदेश से 26 तारीख को 26 जून को ड्रग जागरूकता सप्ताह, ड्रग जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए 12 से 26 जून तक एक ड्रग जागरूकता पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप नशे का सेवन ना करें। नशे से जो दुष्प्रभाव होंगे उनके संबंध में जागरूक किया जा रहा है। यहाँ ट्रेनों से आने जाने वाले यात्रियों को स्टेशन पर कुली, वेंडर या जो भी स्टाफ है, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, इन सबको जागरूक किया जा रहा है ताकि ये नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को सौंपा जिलों का प्रभार। सतपाल महाराज के हाथों में हरिद्वार जिले की कमान, तो सुबोध उनियाल संभालेंगे राजधानी दून की जिम्मेदारी।
वन वन्यजीव और प्रकृति संरक्षण पर सीएम धामी का फोकस। मुख्यमंत्री बोले इकोलॉजी और इकोनॉमी में बनाना होगा बैलेंस, मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने पर होंगे काम। दिल्ली तलब किए गए उत्तराखंड के कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ के विरोध में रणनीति की तैयारी, दिग्गजों के बीच चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के रंग में रंगी देवभूमि। सीएम धामी सहित कई मंत्रियों ने भी किया योगाभ्यास। बोले योग शरीर को निरोगी बनाने की विद्या। प्रदेश में 75 हेरिटेज स्थानों पर हुआ योग के विशेष कार्यक्रम। आईटीबीपी के हिमवीरों ने 18,000 फुट की ऊंचाई में बर्फ के बीच किया योगाभ्यास।